Hello students, I am Dr. Anita Pandey from Shri Shankaracharya Mahavidyalaya Janmani Bhilai, and today I am going to say something or explain depression and stress and how we can manage it. So let's start. What is stress or depression? Actually, stress in the body responds to physical और इमोशनल डिमांड्स। आए दिन हम सुनते हैं या अखबारों में पढ़ते हैं या स्पेशली जब रिजल्ट्स आते हैं तो ऐसी खबर सुनने में आती है कि इस बच्चे ने फेल हो गया इसलिए उसने सुसाइड कर लिया, अपने आप को हैंग कर लिया, या किसी चीज़ में वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, कोई पर्सन XYZ, तो उसने अपने आप को ख़त्म कर लिया। तो ये सब जो ऐसी खबरें हैं यंग एज में अभी ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि ओल्ड एज में तो हर एज में स्ट्रेस हो सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, बट यंग एज में ये बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। थोड़ी सी ये सफलता से या कुछ दिन पहले पेपर में आया था जब सुशांत सिंह ने सुसाइड किया था या जो भी समथिंग, उस समय भी एक 14 साल की बच्ची ने अपने आप को हैंग कर लिया क्योंकि सुशांत सिंह की डेथ हो गई थी। तो क्या ये सही है? ऐसा क्यों होता है? क्या इतने ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं कि अपने आप को वो मार लेते हैं खुद को? तो ये एक बहुत बड़ा कारण है और आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए, कभी भी किसी भी कमरे में, बंद कमरे में हमारी जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदल गई है ना। आप बिना एसी के नहीं रहते हैं, क्योंकि हम अपने आप को हाई सोसाइटी वाला फील कराना चाहते हैं। एसी में रहेंगे या कूलर में रहेंगे, नेचर के करीब तो सबसे पहले हम रहते ही नहीं हैं, है ना। बंद कमरे में रहेंगे, आप जो गैजेट्स होते हैं या मोबाइल है या लैपटॉप है, इससे दिन भर लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ जो है हार्मफुल है और यही स्ट्रेस का कारण बनती है। और जो इस इमोशनल स्ट्रेस होता है वो एक बहुत बड़ा कारण है डिप्रेशन का। इमोशनल स्ट्रेस, आपको लगता है आप लोनली, अकेले हैं, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, या आपके घर वाले कई यूथ को मैंने देखा है कि उनको ये लगता है कि उनके मदर या फादर उनको प्यार नहीं करते, या ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे वो हमेशा ये इमोशनल स्ट्रेस में आएगा और वो फिर डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कई बार वो कुछ ऐसा गलत कदम उठा लेते हैं जो उनके लिए हार्मफुल तो होता है और सोसाइटी में भी एक अच्छी मिसाल पेश नहीं करता। A stressful situation can trigger feeling of depression, and these feelings can make it more difficult to deal with stress. फीलिंग्स जो है, हमारी फीलिंग्स के कारण ही स्ट्रेस होता है, एंड फीलिंग के कारण ही, स्ट्रेस के कारण हम फिर कहाँ जाते हैं? डिप्रेशन में जाते हैं। हाई स्ट्रेस इवेंट्स सच एज जो लूजिंग ए जॉब और लूजिंग समवन loved one can lead a depression, and not everyone who experiences this situation become depressed. कई लोग होते हैं बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, उनको थोड़ा सा कुछ बोल दो तो वो बहुत बुरा फील करने लगते हैं। तो ये फीलिंग्स ही है, और इसी फीलिंग को पर हमको अपना कंट्रोल रखना है ताकि हम स्ट्रेस में ना रहें और हम डिप्रेशन में ना जाए। तो ये यूथ के लिए, जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि भले ही ओल्ड एज वाले फ़ोन्स उतना, स्मार्टफोन्स उतना इस्तेमाल नहीं करते हों, पर यंग जनरेशन, उनका काम ही, मॉर्निंग ही शुरू होती है स्ट्रेस से। दूसरी बात, हमारी जो लाइफ स्टाइल है, रात को 2 बजे 3 बजे तक सोना और सुबह 9 बजे तक सोते रहना, ये बहुत गलत है। जो नेचर है, नेचर के करीब आप जितना रहेंगे, नेचर से जितना दूर हो जाएंगे। देखिए, कभी भी आप बंद कमरे में रहते हैं तो आपको लगता है कि घुटन सी महसूस होती है, लेकिन
अगर हम कहीं हरे भरे पेड़ों को देखिए या हरियाली देखते हैं, या हम हिल स्टेशन पे जाते हैं समर्स में, या फिर कहीं घूमने जाते हैं, प्रकृति के करीब, नेचर के करीब जाते हैं, तो हमको बहुत चेंज लगता है, हमको बहुत खुशी होती है, एक अच्छी फीलिंग आती है। तो ये क्यों आती है? अपने आप को, अपनी लाइफस्टाइल को बदलिए, अपने आप को कमरे में बंद रखने की बजाय अगर हम नेचर के करीब रहें, है ना, गर्मी में आप गर्मी सहिए, ठंड में आप ठंड को बर्दाश्त कीजिए, रेनी सीजन में आप अगर भीग सकते हैं, तो इससे क्या होगा, आप अपने आप को फिजिकली भी आप स्ट्रांग होंगे। नेचर के करीब रहने से बहुत सारे रोग नहीं आएंगे। कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनके ऊपर सन रेज पड़ती ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो बंद कमरे में रहने वाले लोग हैं, एसी में रहते हैं। घर से बाहर निकलते हैं तो कार में एसी रहती है, उसके बाद में वो कहीं भी थोड़ा भी उनका फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होता है, आराम तलब होते हैं, तो ऐसे लोग जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो आप यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि स्ट्रेस को, अगर कोई भी स्ट्रेस हो, आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको टाला नहीं जा सकता, उसमें इंसान रहता है, लेकिन फिर भी उस सिचुएशन से हमको निकलना है, क्योंकि अपने आप को ख़त्म कर लेना या डिप्रेशन में चले जाना, और उसके उसके कारण बहुत सारे सिम्टम्स, जैसे हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, यहाँ तक भी देखा जाता है। सो ये कंडीशन जो है वो बहुत ही डेंजरस है। अब देखते हैं कि कॉजेज़ क्या होते हैं स्ट्रेस के। सबसे पहला तो ये है कि जो लोग अल्कोहल कंजम्पशन, जो हैवी अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं, वो डिप्रेस्ड रहते हैं, उनको स्ट्रेस रहता है। स्मोकिंग करते हैं जो, उनको भी प्रॉब्लम होती है। एंड जो इलीगल ड्रग्स, ड्रग्स एक बहुत एक कैंसर है जो कि इस अब हमारी सोसाइटी में फैल रहा है, और स्पेशली यंग जनरेशन में फैल रहा है। तो ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स के लिए पैसा नहीं मिला तो स्ट्रेस में आ गए, फिर वो इलीगल वर्क करने लगते हैं, काम करने लगते हैं। अपने घर में कई बार देखा गया है कि चोरी करते हैं और उसके बाद में कहीं से भी ड्रग्स लेते हैं। उनको ये लगता है कि वो दुनिया, ड्रग्स लेने के बाद की दुनिया जो है वो बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक बिजनेस है, इलीगल ड्रग्स जो है वो एक बिजनेस है जिसको लोग अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं, और यंग जनरेशन को ही ज़्यादातर ये शिकार बनाते हैं। ठीक है, थोड़ी सी खुशी हमको मिलती है। स्मोकिंग के बारे में भी कहा जाता है कि इस सिगरेट को पहले तो आप मॉडर्न बनने के लिए या दोस्तों के साथ या जैसा भी आप स्टार्ट करते हैं, तो पहले आप सिगरेट को पीते हैं खुशी खुशी, लेकिन बाद में सिगरेट आपको पीने लगती है। तो ये सब कारण है स्ट्रेस के। देन जो वर्किंग है, लॉन्ग पीरियड तक वर्किंग करते रहे, हम ह्यूमन बीइंग हैं, हमारी जो बॉडी है वो एक मशीन है, और उस मशीन को भी थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा आउटिंग की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो अगर हम लगातार 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 काम करते जाएंगे तो उससे क्या होगा, हमको स्ट्रेस होता है। और कई बार होता है कि एकदम हमारी शेड्यूलिंग ऐसी हो जाती है कि हमारा जो मैकेनिज्म है वो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल हम मशीन बन गए। इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, ऑफिस पहुंचना है या स्कूल कॉलेज जाना है, तो उस समय वहाँ पर भागते हुए जा रहे हैं, फिर वहाँ से आके कर रहे हैं। या आजकल जो पढ़ने के लिए भी है, कंपटीशन का ज़माना है, पेरेंट्स भी इसमें बहुत हद तक जिम्मेदार हैं। वो स्टूडेंट्स को बोलते हैं, एक स्टूडेंट पहले तो स्कूल जाता है, स्कूल से आता है, खाना खाता है, फिर एक ट्यूशन भागता है, 4-5 ट्यूशन लगे रहते हैं, या और कोचिंग क्लासेस चलती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है, वो स्टूडेंट अपने जो ह्यूमन बीइंग होने के कारण जो उसको सोचना या थोड़ा सा उसकी थिंकिंग या उसको थोड़ा शांत माइंड पीस चाहिए, वो उसको नहीं मिल पाता, और यही स्ट्रेस का कारण बनता है। और इतनी मेहनत करने के बाद वो सोचता है पता नहीं मैं पास हो पाऊंगा कि नहीं, नहीं हुआ तो फिर कैसे होगा, या मैं इस कंपटीशन को में सक्सेस हो पाऊंगा कि नहीं, अगर नहीं हुआ तो लोग मुझ पर हंसेंगे। और ये सारी जो फीलिंग्स हैं, ये इमोशनल फीलिंग्स हैं, यही स्ट्रेस का कारण बनती हैं। उसी तरह से आज जो हमारी डाइट है वो बैलेंस्ड नहीं है। बहुत सारे लोग सब्जियां नहीं खाना चाहते हैं। जो स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, जंक फूड्स, पिज़्ज़ा, बर्गर्स और जो भी नूडल्स, मैगी, ये सब ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो फूड है, ये थोड़ी देर के लिए इनका टेस्ट तो अच्छा लगता है, लेकिन ये बॉडी के लिए हार्मफुल है, और अगर इनका रेगुलर आप यूज़ कर रहे हैं तो उससे ज़रूर आपको
हार्म होता है। आपका बैलेंस डाइट नहीं है, आपको प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ये सब नहीं, मिनरल्स सही ढंग से नहीं मिल रहे हैं या आपकी बॉडी को जितना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ पर भी स्ट्रेस होता है। इसी तरह से जो स्पेंडिंग टू मच टाइम वॉचिंग टेलीविज़न एंड प्लेइंग वीडियो गेम्स भी एक बहुत पॉपुलर है स्टूडेंट्स में या यंग जनरेशन में। और टेलीविज़न देखते रहते हैं, रात को 12-1 बजे तक टीवी देख रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, उसके बाद में सोने जा रहे हैं तो नींद नहीं आ रही है, फिर स्लीपिंग पिल्स ले लेते हैं कुछ लोग। तो ये सब क्या होता है, हमारी बॉडी को हार्म करता है और उससे नुकसान होता है और आपका स्ट्रेस का कारण है। अगर आपकी नींद नहीं पूरी होगी, अच्छे से आप सोएंगे नहीं, स्मार्टफोन को आप बेड पे लेके सोते हैं या तकिए के साथ ही आपका स्मार्टफोन रहता है, रात को स्मार्टफोन लिए लिए सो जाते हैं, जब नींद आती है और सवेरे उठते हैं तो फिर आपके हाथ में स्मार्टफोन रहता है। तो इससे आपकी जो गहरी नींद जो होती है, जो बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आपको नहीं मिल पाती और उसकी वजह से आपको स्ट्रेस होता है। इसी तरह से कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई डिसीज़ ऐसी है कॉजिंग इमोशंस, जिसकी वजह से इमोशंस होते हैं, या जो कई लोगों को फिजिकल स्ट्रेस हो सकता है, कई लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रेस हो सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए कोई आपका एक फ्रेंड है, हैंडीकैप्ड है, वो आप लोग दौड़ रहे हैं रेस में, वो भी चाहता है कि मैं भी दौड़ूं, लेकिन वो दौड़ नहीं पाता क्योंकि नेचर ने उसके साथ कुछ गलत किया है या एक्सीडेंट वाइज उसके साथ कुछ गलत हो गया कि वो दौड़ नहीं सकता। तो वो क्या होता है, फिर डिप्रेशन में चला जाता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता। जहाँ पे ये फीलिंग आई वहाँ पर ही बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगती हैं। देन इमोशनल स्ट्रेस जो है वो लाइक लूजिंग ए लव्ड वन, कोई किसी को आप बहुत प्यार करते थे, वो चला जाता है आपको छोड़ के, या फिर इस दुनिया से ही चला जाता है, या कुछ और भी हो सकता है लाइफ में, डिवोर्स भी हो सकता है ना, या कुछ आपके साथ कोई हादसा हो गया, दुर्घटना हो गया, वो भी हो सकता है। तो इसकी वजह से भी स्ट्रेस होता है। तो ये सब कॉजेस थे स्ट्रेस के। और अब हम ये देखते हैं कि जब अगर स्ट्रेस हो रहा है या कोई डिप्रेस्ड है, तो उसको हम कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकालें। देखिए, ये तो आप लोग मानेंगे ही कि आजकल हम लोगों में इमोशंस कम हो गए हैं। पहले क्या होता था, पूरा परिवार एक साथ रहता था, एक दूसरे के सुख दुख में काम करते थे, साथ रहते थे, तो वहाँ पर ये पता नहीं चल पाता था। उसी तरह से जो स्टूडेंट्स थे, जो बच्चे थे, वो जनरली अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहते थे, उनसे स्टोरीज सुनते थे, उनका मतलब हर समय उनके ऊपर एक वॉचिंग, एक नज़र रखी जाती थी। बच्चे बाहर खेलते थे। आजकल ये सब खत्म हो गया है। बच्चे सिर्फ कमरे में इंडोर गेम्स खेलते हैं या फिर ज़्यादातर जनरली वो मोबाइल से खेलते हैं, है ना। तो ये सब है, स्ट्रेस का कारण है। इसी तरह से जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, मतलब कि स्ट्रेस को हम कैसे मैनेज करें, वही है स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो इसकी जो टेक्निक्स हैं, वो टेक्निक्स हम अपना के जो डिप्रेशन है उसको हम ज़रूर दूर कर सकते हैं। और जो स्ट्रेस रिलीफ जो होता है, स्ट्रेस से रिलीफ मिलने से हम डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं, ठीक है, और अपने आप को उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। और जैसे कुछ टेक्निक्स यहाँ पर जो मैंने दिखाया है, आपको दिख रहा होगा स्लाइड में, इसमें देखिए सबसे पहला है कि आप अच्छी नींद लीजिए। और एक किसी ने कहा है कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये बहुत सही बात है। रात को अगर आप 10 बजे सो जाते हैं और सुबह 5 बजे अगर आप उठते हैं, तो आपके लिए ये सफिशिएंट नींद होगी। और उठ के अगर आप थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करते हैं तो आप हेल्थी भी रहेंगे, आपकी फिजिकल एक्सरसाइज भी होगी। या आप अगर मान लीजिए कि आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, प्राणायाम करते हैं, योगा करते हैं, तो ये सब भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है स्ट्रेस को हटाने के लिए। उसी तरह हेल्दी डाइट लेना है, आपके फूड में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सब होने चाहिए। साथ में अगर आप सलाद खाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है ना। वेजिटेबल्स आप खा सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स, जिससे आपको हेल्दी डाइट मिल सके। देन रेगुलर एक्सरसाइज आपको करना है। इससे फिजिकल, जब शरीर में पसीना होता है ना, हम कोई मेहनत का काम करते हैं और शरीर में पसीना होता है, तो हमारी बॉडी में जो भी बहुत जो बुरी चीज़ें होती हैं वो पसीने के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। तो
इंटॉक्सिकेंट्स बाहर निकलते हैं, तो उससे हमको काफ़ी रिलीफ मिलता है। इसी तरह से समय समय पर एक ही ढर्रे में काम किए जा रहे हैं या एक रूटीन हो गई है कि सुबह से उठो और रात को 10-11 बजे 12 बजे तक आपको काम करना है, वही वही काम करना है। तो इससे क्या होता है, इंसान बोर हो जाता है और फिर वो चिड़चिड़ा होने लगता है और उस पर स्ट्रेस आ जाता है। वर्कलोड के कारण स्ट्रेस होता है एंड वो डिप्रेशन में जा सकता है। तो बीच बीच में इसके लिए आपको थोड़ा सा रिलीफ लेना, थोड़ा सा चेंज हो जाए, किसी अच्छी हरियाली वाली जगह में आप चले जाइए। कभी भी देखिएगा कि जो पेड़ पौधे हैं उनको देख के बहुत हमको खुशी मिलती है, लेकिन आजकल जो सिचुएशन है, हम कंक्रीट के जंगलों में रहते हैं, हरियाली तो वहाँ से मिटती ही जा रही है। तो और उसी का परिणाम है कि पहले हम जो सनलाइट है उसमें रहते थे, उसको भी हमने छोड़ दिया। उसके बाद में जो प्योर वाटर था वो भी नहीं मिलता अब हमको। हम सब आरओ का पानी पीते हैं घर में, जिससे कि उसमें से जितने भी प्योरिटी के नाम पे जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, सब कुछ, सब मिनरल सब हट जाते हैं और उसको हम बहुत बताते हैं कि नहीं ये तो आरओ का पानी है या हम कैंट का पानी पी रहे हैं। तो वो प्योरिटी नहीं है। हम लोग जो पुराने ज़माने के लोग थे, आपने देखा होगा कि वो नदी का पानी पीते थे, लेकिन आज नदी का पानी पीने लायक ही नहीं रह गया, क्योंकि हमने उसको इतना पोल्यूटेड कर दिया है। तो नेचर के साथ तो हमने खेल लिया, लेकिन अब भी समय है कि हम उसको हम चेत जाएं कि हमको इसी एटमॉस्फेयर में रहना है। तो नेचर ने जो हमको दिया है उसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसको संभाल के रखना है, उसको प्रदूषित नहीं करना है, पोल्यूटेड नहीं करना है ना। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि कम से कम आप गार्डनिंग कर सकते हैं। हरियाली आपके घर में अगर जगह है तो आप वहाँ पे बड़े पेड़ लगा सकते हैं। उससे क्या होता है, प्योर हमको एयर भी मिलता है। अभी पैंडेमिक कोरोना में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन उनको अवेलेबल नहीं हो पाई। तो ये क्यों है, क्या जो ऑक्सीजन जो गैसेस हैं वो हमको नेचर ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, तो उसको तो हम शुद्ध रख नहीं पाए हैं। अगर कुछ दिन पहले अखबार में ही एक न्यूज़ पढ़ा था मैंने कि एक पर्सन जिसका ऑक्सीजन लेवल बहुत डाउन हो गया था, वो पेड़ पर बैठ गया कोरोना पॉजिटिव, और वहाँ पर उसने ऑक्सीजन लेवल मेंटेन किया और उसका 99% ऑक्सीजन लेवल रहा। तो पेड़ पर बैठ गया, क्यों? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। तो उसको वहाँ पर पेड़ पर बैठ गया, मतलब वहाँ पर प्योर एयर मिली उसको और उसका ऑक्सीजन लेवल कंट्रोल में था या बढ़ गया, डाउन नहीं हुआ। तो ये वाली सारी चीज़ें, जो ग्रीनरी है वो हमेशा इंसान को अट्रैक्ट करती है। इसको मानिए तो वो ग्रीनरी आएगी कहाँ से? लोग उसको जो भी पेड़ पौधे हैं सबको काटते जा रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पर, घर बनाने के नाम पर। तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि पेड़ लगा के रखिए जितना हो सके, है ना। बर्थडे मनाना जरूरी नहीं, पर सब अपने बर्थडे में एक पेड़ लगाइए, आसपास हरियाली रहेगी, उसको देखेंगे, उसके ऊपर परिंदे आते हैं, उनको देखेंगे तो आपका जो स्ट्रेस है वो बहुत हद तक अपने आप दूर हो जाता है, और ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उसी तरह से कैफीन और अल्कोहल अगर आप लेते हैं तो इससे दूर रहिए, क्योंकि ये भी डिप्रेशन का कारण है, बहुत बड़ा कारण है। ठीक है। और जो ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो होते हैं, योगा एंड प्राणायाम, वो आपको फिट रखने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो उनको आप करिए, रेगुलर हैबिट में डालिए। उसके लिए अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे तब आप कर पाएंगे। अगर मान लीजिए आपको 10 बजे स्कूल जाना है या कॉलेज जाना है या ऑफिस जाना है और आप 9 बजे सो के उठ रहे हैं, तब तो भूल जाइए कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो अपनी हैबिट को चेंज करना है हमको, अगर हमको स्वस्थ रहना है, क्योंकि बीमारियों को अगर हम इन्वाइट करेंगे तो बीमारियां आएंगी। और बीमारियां अभी तो हम सब डरे हुए हैं, सब देख रहे हैं कि जो कोरोना पैंडेमिक में कितने लोगों ने खोया है ना, कितने लोगों ने कितनी बुरी सिचुएशन को फेस किया है। तो उसके बाद में अब समय है कि हम इसको चेतें और हम प्रकृति के करीब रहें और इस धरती को हरियाली से युक्त करें। उसी तरह से जो आपके आसपास के लोग हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उनको शेयर कर दीजिए या डेलीगेट कर दीजिए उनको टास्क, अपने अपनों को या अपने सबॉर्डिनेट्स को, उनको
ऐसा उनके ऊपर भी थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी डालने से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम होगी और आप स्ट्रेस से बच सकेंगे। उसी तरह से जो आपके आसपास लोग हैं वो सपोर्टिव हों एंड पॉजिटिव फ्रेंड्स हों। कई लोग होते हैं हर चीज़ को निगेटिव देखते हैं, है ना। फैमिली मेम्बर्स, उनकी ये हैबिट होती है कि कुछ अच्छा भी करो तो उसमें भी उनको निगेटिव ही दिखता है। तो सपोर्टिव एंड पॉजिटिव फ्रेंड्स को ही अपने आसपास रखना चाहिए। ऐसे निगेटिव थिंकिंग वाले को या तो आप ट्राई कीजिए कि उसको छोड़ना भी नहीं है, उसको आप दूर कर सकें, या फिर उससे खुद दूर हो जाइए, ठीक है। एंड इसी तरह से जो आपको स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में आप अगर हैं, आपको कोई स्ट्रेस है या आप डिप्रेस्ड हैं, तो आप अपने आप को वहाँ से रिमूव करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। सफलता, और अंत में मैं यही कहूँगी कि सफलता असफलता दुख सुख जो है, ये जैसे दिन के बाद रात आता है वैसे रात के बाद दिन आता है। इसलिए जो यंग जनरेशन है स्पेशली उनके लिए है, या जो यूथ है हमारे, उनको अपनी दिनचर्या को, अपनी जो रूटीन है उसको बदलना होगा। और वो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि एक बार अगर आप किसी चीज़ में असफल हो गए, या आपने एक अपॉर्चुनिटी मिली थी उसको, वो छूट गई आपसे या लूज कर दिया आपने, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया के डेवलपमेंट के सारे रास्ते बंद हो गए। एक डोर बंद होता है तो दूसरा डोर कहीं ना कहीं ईश्वर या एक शक्ति जो है वो कहीं खोल के रखती है, तो उस डोर से आपको फिर गुजरना है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप स्ट्रेस में जाएं, डिप्रेस्ड हो जाएं एंड अपने आप को सुसाइड कर लें, या उस स्टेज तक पहुंच जाएं, तो ये सब चीज़ गलत है। तो मेरे ख्याल से जो स्ट्रेस है इसको हम दूर कर सकते हैं। एक पर्सन, कोई सामने वाला आपका स्ट्रेस दूर नहीं कर सकता, आप खुद कर सकते हैं। अपनी हॉबीज़, आपकी हॉबीज़ क्या है उसमें मन लगाइए, थोड़ी देर म्यूज़िक सुनिए। म्यूज़िक मतलब ऐसा म्यूज़िक जो सिर्फ आपको सुनाई दे, सॉफ्ट म्यूज़िक, हंगामा वाला नहीं, क्योंकि उससे भी स्ट्रेस होता है ना। डीजे पे बच्चे डांस करते हैं, वहाँ पर डांस करते हैं, मज़ा तो मिलता है, लेकिन उससे भी स्ट्रेस होता है, क्योंकि साउंड पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन होता है वहाँ पर। तो स्ट्रेस वाली जो भी चीज़ें हैं उसको आप कम कर दीजिए। यदि आप स्लो म्यूज़िक सुनेंगे तो उससे आपका स्ट्रेस दूर होगा, और उसी को बहुत ज़्यादा उसकी हाई वॉल्यूम रख देंगे तो आपका स्ट्रेस वहाँ पर बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और कभी भी आप जिस सिचुएशन में हैं, डिप्रेस्ड हैं या स्ट्रेस है, तो उस स्ट्रेस से आपको अपने आप को बाहर निकालना है, ठीक है। और आपको भी हमेशा एक मजबूत पर्सनालिटी बनना है, और अपने साथ वालों को भी, आसपास भी अगर किसी को देखें तो आपको भी उस सिचुएशन से उनको भी बाहर निकालना है। सो मुझे यही कहना था। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि नेचर के करीब रहें। लास्ट में फिर से मैं कहना चाहती हूँ, और जितना हो सके, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो वहीं पे गार्डनिंग कर लीजिए। ग्रीनरी या जो हरे भरे पेड़ पौधे हैं, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जैसे हम रोज खाना खाते हैं वैसे हमको पेड़ पौधों की ज़रूरत है। और जो भी प्लांट्स हैं या पेड़ पौधे हैं या जो ग्रीनरी है, इसकी इम्पोर्टेंस को पहचानिए। तभी हम लोग ऑक्सीजन, क्योंकि क्या खाने के बिना हम 1-2 दिन जिंदा रह सकते हैं, पानी के बिना भी एक एक दिन जिंदा रहा जा सकता है, लेकिन ऑक्सीजन के बिना आप 1-2 मिनट या 5 मिनट से ज़्यादा आप जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो इस चीज़ को समझिए, और प्लांटेशन कितना इम्पोर्टेंट है इसको समझिए। इसलिए जहाँ तक हो सके, जहाँ तक बस चले, जहाँ भी, वहाँ पे प्लांट लगाइए और उसकी परवरिश करिए। ऐसा नहीं कि प्लांट लगा दिए और उसको जानवर आके खा गए, ठीक है। उसको पाल पोस के बड़ा कीजिए। आसपास हमारे पेड़ पौधे रहेंगे तो हमको शुद्ध वायु, शुद्ध ऑक्सीजन मिलती रहेगी, और हमारा स्ट्रेस भी दूर होता रहेगा। और एक और चीज़ की हरियाली, स्ट्रेस में कभी भी आप हरियाली देखेंगे या नेचुरल चीज़ें देखेंगे, पशु पक्षी देखेंगे, तो आपका स्ट्रेस दूर होता है। आप चाहें तो इसको आजमा सकते हैं। सो थैंक यू, थैंक यू।